बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 4, आज हमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। छुट्टियों से पहले चैप्टर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 4 हमारे पास क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या है चैप्टर 4? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है बेटा, हमने फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में फैक्टर्स पढ़ेंगे, फिर बाकी जो हमारे पास एक्सरसाइज होंगे उसमें हम मल्टीपल्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स देख लें। फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है डिविजिबिलिटी। किसकी डेफिनेशन है? पेज नंबर है बेटा, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 74 एंड रेडी करने अपनी नोट्स बुक को चैप्टर 4 के मुताबिक। चैप्टर 4 क्या है हमारे पास? फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फर्स्ट डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी। क्या डेफिनेशन है बेटा? ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या कहलाता है वो? डिविजिबिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइड 2, 4 अंदर लिखेंगे, ये हमारे पास डिविडेंड है, डिवाइड 2 2 ज़ा 4 माइनस किया 0, 0 क्या है हमारे पास? रिमाइंडर है। मीन्स 4 2 का क्या है? डिविजिबल। क्या है 4 2 का? डिविजिबल। ठीक है जी बेटा, डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे पेज नंबर 74। देखें आपके बुक पे जो है ग्रीन कलर की एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है आ नंबर इज़ completely divisible by another number if remainder is 0। बेटा मैथ में जहाँ if वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे हम वहाँ पे हमारी क्या लग रही होती है? कंडीशन। क्या लग रही होती है? हमारे पास कंडीशन है। इसके क्या कंडीशन है डिविजिबल की? ये कंडीशन है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या कंडीशन है इसकी? कि रिमाइंडर क्या आए? 0 आए। ओके, दोबारा बता रही हूँ, ऐसा नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो क्या कहलाता है? हमारे पास डिविजिबल रूल कहलाता है। क्या कहलाता है? डिविजिबल रूल कहलाता है। ये हमारा फर्स्ट रूल था। ठीक है, अब आगे देखें। लास्ट बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 74 पे, लिखा हुआ है सर्कल द numbers divisible by 2। नंबर्स लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 2। पेज नंबर है आपका 74। ठीक है बेटा, उस पर बॉक्स बना हुआ है। नंबर कौन कौन से लिखे हुए हैं चेक करेंगे। पहले लिखा हुआ है नंबर 24, फिर 32, 51, 761, 882 एंड 1000। 1000 है? हाँ जी, 1000। देखें 2 है, 24 है। क्या ये 2 के डब्बे पे जाता है? हम डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, पूरा डिवाइड हो गया। मीन्स इसके ऊपर आप क्या कर देंगे? ब्लू कलर से आपने सर्कल करना है। आपको पता है ना, हम बुक पे जब वर्क करते हैं, बुक पे कोई भी ऐसा काम होता है तो हम उसको कौन सा कलर यूज़ करते हैं? ब्लू कलर। ब्लू कलर से आपने सर्कल करना है। 32 है, 32 को आप एलसीएम वो ले लें, रफ वर्क करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 and 2, 2 6 ज़ा
12 मीन्स ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी क्या आ जाएगा 51 है, 2 2 4, 1 ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 1 2 5 10। देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं ना आ रहा, मीन्स ये क्या है नहीं। अब इसकी पहचान क्या, आपको पता, अब देखिए अब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आपने इसे सॉल्व करना है और आपके पास इसके पास सिर्फ जगह एक लाइन की है, रफ वर्क के लिए नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है। देखें जी लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है ना, तो क्या ये 2 के टेबल पे जाता है, 2 1 2 2 2 4 मीन्स ये जाता है, मीन्स ये क्या होगा आपके पास नंबर आ जाएगा कि ये नंबर 2 पे डिविजिबल है। लास्ट पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्या 2 1 के टेबल, क्या 2 के टेबल पे 1 आता है, 2 1 क्या होता है 2 होता है, ऐसी है ना 2 1 इक्वल 2, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा ये भी है। अब देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 जाता है 2 के टेबल पे, 2 1 2 होता है, ये तो 2 आंसर आ रहा है, मीन्स ये क्या नहीं होगा। यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, मीन्स ये भी नहीं है। 2 लिखा हुआ है, 2 1 2 होता है, मीन्स ये जाता है, तो अब आप इसको सारे को सर्कल कर देंगे, ये आ जाएगा जी सारा से। 0 लिखा हुआ है लास्ट पे, लास्ट नंबर को आपने चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि 2 पर जाते होंगे तो वो पूरा हो जाएगा डिवाइड, नहीं जाते हैं तो वो नहीं होगा। 0 बेटा 2 पे जाता है, 2 0 का क्या होता है 0 होता है, मीन्स ये भी सारा सर्कल हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारे आपके थे डिविजिबल। अब इसका पार्ट 2 दिया हुआ है, वो आप खुद ही अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है इज 341 डिविजिबल बाय 2। 341 क्या 2 पर जाते हैं, 341 है बेटा, लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आता है, आपको पता है 1 तो 2 पे जाता ही नहीं, तो इसलिए क्या लिखेंगे नॉट डिविजिबल। क्या लिखेंगे आप नॉट डिविजिबल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ 8 2 5 5 देखिए लिखा हुआ है 2 5 5 डिवाइड 5 करके देखें। 5 के टेबल पे 2 नहीं जाता, 25 जाता है, माइनस किया 0, ऊपर से नीचे क्या आया 5, 5 1 5 0, ऊपर से नीचे क्या आएगा 5, 5 1 5। कोई प्रॉब्लम, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब आप आगे क्या लिख देंगे डिविजिबल। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका पेज नंबर 74 कंप्लीट हो गया। अब आपने देखना है पेज नंबर 74 कंप्लीट हो गया। 75 देखें लिखा हुआ है सर्कल द नंबर डिविजिबल बाय 4। अब आपने चेक करना है ये 4 पे डिविजिबल होते हैं या नहीं, सर्कल कर दीजिएगा। सर्कल द नंबर डिविजिबल बाय 6 पे अब आपने देखने हैं, चेक करिएगा और फिर आपने इसे सर्कल करने हैं। ठीक है, पीछे की तरह ही आंसर है, क्वेश्चन दिए हुए हैं और सेम वैसे हैं। अच्छा बेटा, आपको मैंने PDF फाइल में 4.1 2 3 4 अप टू 7 जितनी मैंने आपको PDF फाइल में मिला था वो काम आपका मैं रिकॉर्डिंग करवा ली हूँ। 4.1 में आप देखें, 4.1 आपकी बेटा बुक वर्क थी, उसमें उन्होंने यही कहा हुआ था कि आपने बताना है डिविजिबल बाय 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है। ये आपका बुक वर्क है। ठीक है, आपने बुक में जो है इसे सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं पे एक्सरसाइज नंबर 4.2 में, उसमें ये ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4.2 में 2 मेन टॉपिक हैं। फर्स्ट दिया हुआ है प्राइम नंबर, बेटा प्राइम नंबर क्या होता है, डिवाइड या डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ।
बेटा इसका मतलब समझ लें, 1 पे पूरे पूरे डिवाइड हो और अपने नंबर पे डिवाइड हो, वो कौन सा नंबर कहलाते हैं? प्राइम नंबर। फिर बताने लगी हूँ, ऐसे नंबर जो 1 के टेबल पर जाता है और अपने टेबल पे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल देख लें आप, 2 1 पे रहता है, 2 1 दा 2 और 1 2 दा 2। आगे देखिए 3 है, 3 1 दा 3 1 3 दा 3। अब 4 है, 4 का रहता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 4। अब देखिए ये तो 3 टेबल्स पे जा रहे हैं ना। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि वो 1 पर जाते हैं और अपने टेबल पे जाते हैं, तो 4 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। आगे देखिए 5 है, 5 1 दा 5, 5 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 5। क्या आपके टेबल्स में 5 किसी और टेबल में जाता है? नो। तो ये आगे आपके पास क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर। 5 है, आगे 7 11 ये चलते जाएंगे, ठीक है जी। 15 13 आ जाएगा, 17 19 23 20। आगे देखिए 4 भी जाता है, 25 5 पे जाता है, 26 भी, 27 भी, आगे 29 नहीं जाता। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर, ठीक है जी। आगे बहुत से नंबर हैं, आप चाहें तो 100 तक लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आगे देखिए दूसरा टॉपिक क्या है? कंपोजिट। बेटा ये क्या है? डिविजिबल by one another number one and another number। और क्या होगा इसमें? एंड इटसेल्फ, और खुद भी आ सकते हैं वो। बेटा कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 के अलावा और भी बहुत से टेबल्स पर जाते हों और उन अपने टेबल पे भी जाते हैं, तो वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? कंपोजिट्स नंबर। फिर देखें, ऐसे नंबर जो 1 के अलावा और भी बहुत से नंबर पे डिवाइड हों और अपने टेबल पे भी जाते हों, वो कौन से नंबर कहलाते हैं? कंपोजिट्स नंबर, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पेज नंबर 77 पे। 3 पेयर्स बन गए इसके, 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 4 पे भी डिवाइड हो रहा है। हमारी डेफिनेशन भी यही थी, 1 पे डिवाइड हो, अनदर नंबर पे डिवाइड हो और इटसेल्फ हो। तो यहाँ पे 4 आ गया। आगे क्या आ जाएगा? 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 से पहले 25 भी आएगा, 26 28 30, ठीक है जी, 32 34 35 36 38 एंड 39 एंड 40। अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने 40 तक लिखे हैं। मैंने आपको ये बताया था ये चलते जाएंगे, 100 तक काउंट किया, आप 100 तक भी इजीली लिख सकते हैं। जो टेबल 1 के अलावा किसी और नंबर पे नहीं जाते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। जो 1 के अलावा और भी बहुत से नंबर पे जाते हों या डिवाइड होते हों वो कौन से नंबर कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है जी बेटा। 4.2 आपकी यही है। 4.2 का मैंने तकरीबन आंसर लिख दिए हुए हैं। आपको मैंने PDF फाइल में भेजा था कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं, वो मैंने सॉल्व भेजे थे, वो मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया, ठीक है जी। आगे देखें पेज नंबर 78। फर्स्ट टू हमने एक्सरसाइज पढ़ी फैक्टर्स पे, ऐसे ये क्लास। अब हमने पढ़ने हैं मल्टीपल्स। हम इतनी देर से 1 में 2 में KG क्लास में नर्सरी में पढ़ते आ रहे हैं। 2 का टेबल है, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4 पढ़ते आ रहे हैं ना। अब आखिर में ये होते क्या है?
मल्टीपल्स क्या होते हैं ये? मल्टीपल्स। देखिए जी, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2। बेटा ये 2 आंसर आ रहा है वो क्या कहलाता है? आपका मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। अब मैं आगे लिखती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4। 4 क्या है? मल्टीप्लाई है। 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6। 6 क्या है? मल्टीप्लाई है। समझ आइए ना? हम इतनी देर से हम टेबल लिखते आ रहे हैं, हमें पता नहीं है टेबल, हमने सिर्फ टेबल पढ़ा हुआ है। टेबल ऑफ 2 लिखें, टेबल ऑफ 3 पढ़ें या लिखें, टेबल ऑफ 4 पढ़ें या लिखें, लेकिन हमें पता ही नहीं था वो होते क्या। सिवाय टेबल के अलावा तो हमने कभी कोई नाम ही ना पढ़ा था। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं जो हम आंसर निकाल रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। देखें जी, पेज नंबर है आपका 78 पे ये दिया हुआ था। ठीक है, 78 पे बेटा हम डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। मल्टीपल्स 4.3 लिखा हुआ ऊपर। मल्टीपल्स अ नंबर दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय अनदर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहे हों या पूरे पूरे डिवाइड होते हों, ठीक है, वो हमारे पास नंबर क्या कहलाते हैं? मल्टीपल कहलाते हैं। ओके, अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 79 पे। पेज नंबर 79 पे लिखा हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 का बेटा लिखेंगे मल्टीपल। 2 1 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है जी, हमने मल्टीपल लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ उन्होंने? 10 बॉक्सेस बनाए हुए थे, हमने 10 तक लिख लिया। मल्टीपल्स ऑफ 6। बेटा मल्टीपल्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि देखिए 1 2 3 4 1 से ज़्यादा नंबर है ना, इसीलिए मल्टीपल्स आएंगे। 6 है। 6 का टेबल लिखेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 6 30। 10 बॉक्सेस बने हुए थे, उन्हें फिलअप करें। ओके, अब आ जाइए हम, आपका पेज नंबर 78 पे डेफिनेशन है। पेज नंबर 79 में 2 क्वेश्चन है, वो मैंने ये सॉल्व कर। ओके, अब क्लास 4 हम पेज नंबर 79 हमने कंप्लीट कर लिया। 80 पर आएंगे। अब आपने मल्टीपल्स ही लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, लिखा हुआ लिस्ट फर्स्ट 10 मल्टीपल। कितने कहा हुआ है उन्होंने? 10 मल्टीपल लिखने हैं। देखिए जी, हम लिखेंगे 2 का लिखेंगे, वो अभी हमने वहाँ पे लिखा था पेज नंबर 79 में। 3 का मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। फिर आगे आप सेम क्वेश्चन है, खुद अटेम्प्ट करिएगा बेटा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 15 18 21 24 27 एंड 30। ठीक है जी, आगे आपका इसका ये 2 पार्ट था, मैंने किया 1 2 1 2 नहीं लिखे हुए, ABC लिखा हुआ है, ये B पार्ट है। अब आपका A to H सेम मेथड B की तरह। ओके, आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। बुक पे सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी कॉपीज पे ये काम किया हुआ होगा। ठीक है, अब आपने अपनी बुक को सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स शोन ऑन द कार्ड। बेटा जब मैंने आपको काम सेंड किया था, उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 ऑन बुक, कि आपका वो बुक पे सॉल्व होना है। लिखा हुआ था ना मैंने। अब देखिए लिखा हुआ है कि 3 का मल्टीपल आपने ढूंढना है।
देखिए किस तरह लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट ऐसे लिखा हुआ है 3 और इसी के साथ उन्होंने एक ओवल शेप बना दिया। 8 लिखा हुआ है, 24, 12, 27, 11, 19, 5 और 18। अब बेटा आपने इसमें करना क्या है, ऐसे नंबर्स देखने हैं जो 3 के टेबल पे कम्प्लीटली आते हो, मतलब कि 3 1 3 है तो देखिए मैं 3 लिखा हुआ है, नो। क्या 3 के टेबल पे 8 जाता है? हमने ये 3 का टेबल लिखा हुआ है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 8 नहीं ना आता तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, देखिए इसमें आता है, ये आता है 24। अब आपने अपने ब्लू कलर से इसको सर्कल करना है, ओके क्लास। आप देखें 3 के टेबल पे 12 आता है, 3 4 12, 11 आता है, नो, 19, नो, 3 6 18, 3 9 27। बी पार्ट देखेंगे हम इसका, लिखा हुआ है 8, ओवल शेप में, 32, 11, 48, 6, 38 और 41, 40, 41, 40, ये 38, 16 और 8। अब आपने बेटा इसमें देखना है कि ये कौन कौन सा नंबर है। 8 पे 32 जाता है जी, 8 4 32, 6 जाता है नो, 41 जाता है नो, 11 भी नहीं जाता, 38 भी नहीं, 8 2 16, 8 1 8, 8 5 40, ठीक है जी। अब आपका सी पार्ट और डी पार्ट अब आपने खुद सॉल्व करना है, वो सेम ए एंड बी की तरह है, जस्ट उनके कांस्टेंट नंबर चेंज, ठीक है जी। अब आगे देखेंगे हम, हमारी 4.3 इस तरह कंप्लीट हुई है। अब हमारा एक काम शुरू हुआ है, वो है जी फैक्टर्स। फैक्टर बनाना हम सीखेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर के बाद हम एलसीएम पढ़ेंगे, फिर हम एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें सीखेंगे, फिर हमने डिवीजन मेथड सीखना है। फर्स्ट पार्ट हमने क्या सीखना है, फैक्टर्स, फिर हमने क्या सीखना है, एलसीएम, फिर हमने क्या सीखना है, एचसीएफ, फिर हमने क्या सीखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हमने क्या सीखना है, डिवीजन मेथड। ये 5 जो आपके काम हैं ये आपने इसमें सीखना है जी। बेटा फैक्टर्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। देखिए जी बेटा, हमारे पास लिखा हुआ है 8, क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 8 का आपने फैक्टर बताना है। क्या फैक्टर्स होते क्या हैं आपके, आप ये लिखते हैं ना 2 1 2, तो 2 क्या है, फैक्टर है, ठीक है। मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 2, 1 क्या है, 2 का फैक्टर है, कि 1 के टेबल पे 2 क्या है, आ रहा है। अब मैं लिखती हूँ, देखिए 2 4 8, पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 8, 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 8, आगे क्या देता है आपके पास, 8 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 8। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि फैक्टर्स ऑलवेज भी स्टार्ट 1, कौन सा डिजिट है जिससे स्टार्ट होते हैं, 1 से, क्योंकि 1 एक ऐसा डिजिट है जिस पे हर नंबर डिवाइड होता है। 1 कैसा है डिजिट जिस पे हर नंबर डिवाइड होता है, मीन्स 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4। अगर मैं 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या मैंने कहा, 1 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 1000 आएगा, मीन्स इट सेल्फ आंसर आ रहा है। वही आता है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 8 8, 8 अब खुद ही आ रहा है, ठीक है जी। अब फर्स्ट नंबर क्या देगा, 1। लिखने का तरीका आपने भी सीखना है, 1 कोमा, सेकेंड में कौन सा नंबर है जिसपे 8 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 लिख देंगे।
फिर कौन सा नंबर आ रहा है 4 लिख देंगे और देन 8 आ गया। फर्स्ट क्या होगा कि 1 से स्टार्ट होगी, ये आपकी स्टार्टिंग है। एंड कहाँ हो रहा है इसका itself का मीनिंग होता है खुद ब खुद, मतलब कि खुद आना। ठीक है जी, ये आपके पास itself का हो गया। अब इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। पेज नंबर 81 में देखें, लिखा हुआ है, ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है बेटा, इसमें फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर द नंबर्स which divide the given number exactly. When we divide a number by its factors, the remainder is 0. ऐसे नंबर जो दूसरे नंबर पे completely डिवाइड, मतलब कि पूरे तकसीम हो जाएं और उनका रिमाइंडर क्या है 0 आए, तो वो कौन सा नंबर कहलाते हैं? फैक्टर्स नंबर कहलाते हैं। कौन सा नंबर कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, ये आपने अंडरलाइन कर लिया। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बुक वर्क है। जी बेटा लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखें जी, ए पार्ट लिखा हुआ उन्होंने 12 मल्टीप्लाई डैश, फिर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई डैश मल्टीप्लाई डैश। अब उन्होंने आपको फैक्टर समझाने के लिए कुछ बॉल्स दे लिए। देखिए जी 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने 12 बॉल बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 एक्स्ट्रा बने। ठीक है बेटा, इसमें उन्होंने 12 बॉल्स बनाए हुए हैं। अब आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे? कितने बॉल्स बने हुए हैं काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉल्स बने हुए हैं। इसमें आप देखें इनकी रोज कितनी है, कि कौन सी रो है, कितनी रो है इसकी, ओनली 1 रो है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है जी, अब आपने काउंट किए बॉल्स कितने थे 12 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया हुआ है, 2 3 4 5 6 कितनी रोज हैं 1 रो और 2 रो, 2 रोज हैं, 2 रोज है, तो आपके यहाँ पे फर्स्ट पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब बॉल देखिए कितने हैं 1 रो में 1 2 3 4 5 6, एक रो में कितने बॉल्स हैं, दूसरी रो में देखें 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 रोज एंड इक्वल बॉल्स, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रो में कितने थे 6 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? दोबारा से समझें, 2 रोज थी, 12 बॉल्स को मैंने इस तरह डिवाइड किया कि 2 रोज में 6 बॉल्स आ गए। 2 रोज थी, हमने फर्स्ट पे 2 लिख लिया, एक रो में कितने बॉल्स थे 6 थे, हमने 6 लिखे। अब देखें नेक्स्ट उन्होंने क्या काम किया हुआ है, 3 बॉल्स हैं तो वो 4 आएगा। अब देखिए कितनी रोज हैं ये 1 2 3 1 2 3, तो फर्स्ट पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखें 1 रो में कितने बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉल्स ही हैं। 1 रो में कितने बॉल्स हुए जी 4 हुए, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब आप देखें क्या आप लिखेंगे इसे कैसे, यहाँ पे आएगा पहले द फैक्टर्स ऑफ 12, बल्कि आपने कॉमा लगाएंगे इसमें, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे लिखा हुआ है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट फैक्टर देखिए जी क्या आया 1 आया है, 1 लिखेंगे, फिर क्या आया है 2 आया है, फिर क्या आया है 6 आया है, फिर क्या लिखा हुआ है जी, एक मिनट 6 से पहले नहीं, 1 आया है,
ठीक है, ऐसे लिखना 1 2, फिर क्या आया 3, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 6 और देन 12। फैक्टर ऑलवेज स्टार्ट डिजिट कौन सा आता है 1 और लास्ट डिजिट क्या होता है 8 सर, वही आ रहा है, ये आपके पास आंसर आएगा। समझ आइए ना, देखिए उन्होंने कितना अच्छा बुक वालों ने तरीका बताया, आपको बॉल से समझाया। 1 रो में बॉल लिखे हुए थे तो फर्स्ट डिजिट क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 8 सेल्फ नंबर। फिर उन्होंने 2 रोज बना दी, उनको 2 रोज बनाई तो उसमें 6 बॉल्स लिख दे, फर्स्ट पे 2 देन 6। हमने लिखना कैसे इसको, पहले हम इस तरह चलेंगे टॉप टू बॉटम देन बॉटम टू टॉप, मतलब पहले हम ऊपर से नीचे आए फिर हम नीचे से ऊपर गए, ये इसके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बेटा खुद सॉल्व करेंगे। अब हमने करना है पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द मिसिंग फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है 8 इक्वल 1 2 डैश एंड डैश। अब देखें 8 लिखा हुआ है, 8 पहले किस तरह था 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल, सॉरी गलत लिखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 8। आगे क्या लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 8। अब आपने लिखना है ये वाले नंबर्स लिखने हैं, 1 2 लिखा हुआ है, आगे के लिए लिखा हुआ 4 एंड 8। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ आइए ना। देखें पहले आप वो लिखने के ये किस किस नंबर पे जाता है, किस किस नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जिसमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी क्या बन जाएगी फैक्टर्स बनेगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 3 मैं लिख दीजिए कौन कौन सा सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 पार्ट। 5 पार्ट है कंप्लीट, तो 4 है ABCD जी बेटा 5 पार्ट हैं इसके कंप्लीट और सेम मेथड पे वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है, ओके। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है राइट ऑल द फैक्टर्स फॉर द नंबर्स गिवन बिलो। हमने फैक्टर्स बनाने हैं जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको बनाएंगे। देखें ये फर्स्ट वाला रेस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और एक्सरसाइज नंबर कौन सी है जी आपकी 4.4। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 3 के आपने फैक्टर बनाने हैं। आपने सबसे फर्स्ट डिजिट कौन सा लिखना है 1, सेकंड क्या आएगा जी, क्या 1 क्या 3 2 के पे जाता है नो, तो आगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इटसेल्फ। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है 9, 9 का फैक्टर बनाएंगे। 9 का फैक्टर क्या है 1 आ जाएगा, 3 के पे रहता है 9, 3 3 9 एंड 9 इटसेल्फ, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें लिखा हुआ है 11, 11 के फैक्टर हम बनाएंगे। 11 1 दा 11 1 11 दा 11, 11 के भी 2 ही बनते हैं। देन देखें 21 देखेंगे 1 21 दा 21, क्या 2 के जगह पे 21 आता है नो, 2 10 दा क्या होता है 20, 2 11 दा क्या होता है 22, तो वहीं 21 नहीं आया। 3 के जगह पे देखें 3 1 3 7 दा क्या होता है 21, मतलब 3 के जगह पे डिवाइड हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7 और नेक्स्ट क्या आ गया 20, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 24,
24 है, 1 24 24, 2 12 दा 24, 3 8 दा 24, 4 6 दा 24, 6 4 दा 24, 8 3 दा 24, आगे 9 पे भी नहीं रहता, 10 पे भी नहीं रहता, 11 पे भी नहीं, देन 12 2 दा 24, देन क्या आ जाएगा 24। ठीक है बेटा, अब आपने 6 पार्ट इसका 7 और 8 सेम है, वो आपने खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए कर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया 4.4 का। लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर आपने बताने हैं। फर्स्ट पार्ट देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है जी आपका 3, नहीं 4 पार्ट है, 4 पार्ट है। उसका ए है जी, इज 5 a factor of 35 question mark and explain। बेटा उन्होंने कहा हुआ है कि आप बताएं कि 35 का फैक्टर 5 है, एक्सप्लेन वजाहत करें। अगर है तो तब भी वजाहत करनी है, नहीं है तब भी वजाहत करनी है। आपने बताना है कि क्यों है, कैसे है, क्या डिविजिबल है या नहीं है, बताना है आपको। जी बेटा हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप इसका रफ वर्क देखेंगे। इसका आंसर है, रफ वर्क में आप डिवाइड कर देखें क्या फैक्टर है भी कि नहीं। 5 से अंदर क्या आता है जी 35 आता है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। देखें 35 कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। It has remainder क्या आ रहा है क्लास? It has remainder, it has 0 remainder, so के बाद बेटा कॉमा आएगा, so 5 is a factor of 35। क्या लिखा हुआ है मैंने? 35 कैन बी इजैक्टली डिविजिबल बाय 5 कि 5 पे पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास 0। इट हैज़ 0 रिमाइंडर, फुल स्टॉप। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 35। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा इसका क्या है। बी पार्ट इसका देखें। बी पार्ट लिखा हुआ है इज 8 a factor of 41। एक्सप्लेन करना है आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क। देखें जी पहले आप इसको डिवाइड कर लें। 8 5 दा 40 माइनस किया 1 आ रहा है इसका रिमाइंडर। अब आप क्या लिखेंगे? 41 कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। पूरा नहीं ना डिवाइड हो रहा है, इसका रिमाइंडर बच रहा है। इट हैज़ 1 remainder, so 8 is not a factor of 41। ठीक है बेटा, इसमें क्या था 41
8 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए हमने क्या कह दिया कि इट हैज़ रिमाइंडर 1, इसका 1 रिमाइंडर बच रहा है, सो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 41। क्लास 4 आज हमारा 4.4 तक कंप्लीट हो गया काम, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी समझ नहीं आई है, आप काइंडली सर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज करें।